ईरान के ड्रोन्स ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में अपनी एक अलग और डरावनी पहचान बनाई है। दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य आर्थिक महाशक्ति अमेरिका जिस हथियार प्रणाली से सबसे ज्यादा असहज दिख रही है, वो कोई हाईटेक स्टेल्थ फाइटर या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है दर्शकों, बल्कि ईरान का कम लागत वाला ड्रोन शाहिद 139 है, यानी शायद 139 है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है या फिर कुछ और बात है। ईरान अमेरिका में तनाव जारी है और ईरान आखिर क्यों झुकने को तैयार नहीं है, वो आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता की बात। ईरान दबाव में झुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ जो है वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान मानता है कि दबाव में झुकना कमजोरी, और झुकना जो बात कर रहे हैं हम, अमेरिका दखल देने वाली ताकत, घरेलू राजनीति में अमेरिकी हस्तक्षेप और अमेरिकी हस्तक्षेप ईरान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये वो वजह है जिसकी वजह से ईरान झुकने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से ईरान और अमेरिका में तनाव लगातार जारी है। ईरानी शाहिद 139 सुसाइड ड्रोन की ताकत। थर्रा उठा दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा। अमेरिका के लिए सस्ता ड्रोन, महंगा सिरदर्द। तीन फरवरी की सुबह जब ईरान का शायद 139 सुसाइड ड्रोन दुनिया के सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ा तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। आखिर छोटे से दिखने वाले ड्रोन में ऐसी क्या ताकत है कि यह अमेरिका के तैरते हुए किले को भी चुनौती देने पहुंच गया। ईरान का शाहिद 139 ड्रोन इस समय चर्चा के केंद्र में है। ये एक लो टरिंग म्यूनिशन है, जिसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन या कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कम कीमत और सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। ये ड्रोन घंटों तक आसमान में मंडरा सकता है और मौका मिलते ही सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे तबाह कर देता है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि शाहिद 139 ईरान के मशहूर शाहिद 136 का ही एक बेहद एडवांस और छोटा वर्जन है।
अब्राहम लिंकन जैसे विशाल जंगी जहाज के करीब पहुंचने के लिए इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे समंदर की लहरों के बीच इसे रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें लगा इंजन इसे एक मधुमक्खी जैसी आवाज देता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता किसी बड़ी मिसाइल से कम नहीं है। ईरान ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि इसे बड़ी संख्या में एक साथ छोड़ा जा सके, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। ईरान के शाहिद 139 ड्रोन की कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसे सुइसाइड ड्रोन की दुनिया में बेहद खतरनाक बनाती हैं। ऐसी इसकी कुछ 5 बड़ी ताकतें। शाहिद 139 ड्रोन की 5 बड़ी ताकतें। पहली बड़ी ताकत, रडार को चकमा देने वाला डिजाइन। दूसरी बड़ी ताकत, लोटरिंग क्षमता और रेंज। तीसरी बड़ी ताकत, घातक बारूद और रफ्तार। चौथी बड़ी ताकत, कम लागत और भारी नुकसान। पांचवी ताकत, जीपीएस और नेविगेशन। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर करीब 5000 जवान और अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स होते हैं। अगर एक भी शायद 139 ड्रोन इसके रनवे से टकरा जाता है तो जहाज से विमानों की उड़ान रुक सकती है। इससे जहाज के रडार या संचार उपकरण को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वो पूरा जंगी बेड़ा खराब हो सकता है। शायद 139 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम कीमत। यह असमानता अमेरिका के लिए आर्थिक जाल बन जाती है। हर शाहिद गिराने पर अमेरिका और उसके सहयोगी 50 से 100 गुना ज्यादा पैसा जला देते हैं। यह युद्ध नहीं, यह आर्थिक क्षरण है और इसमें अमेरिका नुकसान में है। शायद 139 को अकेले नहीं बल्कि झुंड में लॉन्च किया जाता है। एक साथ दर्जनों ड्रोन, एयर डिफेंस रडार और फाइटर कंट्रोल सिस्टम पर दबाव डालता है। मिसाइल स्टॉक तेजी से खत्म करता है। इसका नतीजा यह होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, महंगे इंटरसेप्टर बेकार हो जाते हैं।
अंत में या तो ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचता है या फिर रक्षा तंत्र थक जाता है। अमेरिका की सैन्य डॉक्ट्रिन कम संख्या में हाई वैल्यू टारगेट के लिए बनी है। शायद 139 इस सोच को तोड़ देता है। शायद 139 सिर्फ हथियार नहीं, ये मनोवैज्ञानिक आतंक भी है। इसका इंजन साउंड उड़ती हुई मौत जैसा डर पैदा करता है। इसकी वजह से सेना लगातार अलर्ट पर रहने को मजबूर है। अमेरिका के लिए सीधा नुकसान नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थकावट है। शायद 139 की सबसे खतरनाक बात है, इसे प्रॉक्सी फोर्सेस को दिया जा सकता है। शायद 139 ये साबित करता है कि 21वीं सदी के युद्ध में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी और लागत प्रभावशीलता से तय होती है। ईरान ने पिछले एक दशक में ड्रोन तकनीक में रूस और चीन की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। रूस ने यूक्रेन में शायद ड्रोन का इस्तेमाल कर दिखाया है कि कैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकते हैं, और इसी खेल में अमेरिका हर इंटरसेप्शन के साथ सादा कीमत चुका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।